Hey everyone, welcome back to our channel. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो आता है CS एग्जीक्यूटिव पेपर 4 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर। ये टॉपिक एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफी काम का होता है। सबसे पहले समझते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली रूल्स एंड गाइडलाइंस होते हैं जो बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनानी चाहिए। इनका मेन एम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूनिफॉर्म, कंपैरेबल और ट्रांसपेरेंट बनाना। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो हर कंपनी अपनी मर्जी से अकाउंटिंग ना करे, बल्कि एक कॉमन रूल फॉलो करे। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। व्हाई डू वी नीड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? पहला, टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। दूसरा, टू इंश्योर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनीज पोजीशन। तीसरा, टू मेक रिपोर्ट्स कंपेरेबल बिटवीन डिफरेंट कंपनीज। चौथा, टू प्रिवेंट मैनिपुलेशन और फ्रॉड। और सबसे इम्पोर्टेंट, यूजर्स का ट्रस्ट बनाए रखना। इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनता कौन है? यहाँ 3 मेन बॉडीज का रोल होता है। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये स्टैंडर्ड्स बनता है। NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स करता है। MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई करता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इम्पोर्टेंट हैं। AS1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, बताता है कि कंपनी कौन सी पॉलिसीज यूज कर रही है, जैसे डिप्रिशिएशन मेथड, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एटसेट्रा। AS2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, जो स्टॉक को कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू NRV दोनों में से जो लोअर हो अस पर वैल्यू करना। AS3, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये कैश के मूवमेंट को 3 पार्ट्स में बताता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। AS9, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कहता है रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है, जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए या सर्विस कंप्लीट हो जाए। AS10, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंटिंग, कॉस्ट, डिप्रिशिएशन और रिवैल्यूएशन होता है। AS14, अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन, जब 2 कंपनीज मर्ज होती हैं, उसका अकाउंटिंग कैसे होता है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट वर्सेस परचेज मेथड। AS22, टैक्सेस ऑन इनकम, ये डिफर्ड टैक्स एसेट्स और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट है। और कुछ और एज जैसे AS13, इन्वेस्टमेंट्स, AS16, बोरोइंग कॉस्ट, AS18, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स भी एग्जाम में आते हैं। अब बात करते हैं बेनिफिट्स क्या हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। ये क्रेडिबिलिटी बढ़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल बनते हैं, फ्रॉड कम होता है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। थोड़ा रिजिड हो जाता है, फ्रीक्वेंट चेंजेस कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और स्मॉल फर्म्स के लिए कंप्लायंस कॉस्ट ज्यादा होती है। एक क्विक कंपैरिजन एज वर्सेस इंडियाना एज पुराने इंडियन रूल्स पे बेस्ड हैं, मतलब रूल बेस्ड सिस्टम। इंडियाना एज IFRS के साथ कन्वर्ज्ड हैं और ये प्रिंसिपल बेस्ड सिस्टम फॉलो करता है। इंडियाना एज मेनली लार्ज और लिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई होता है, जबकि एज छोटी और मीडियम कंपनीज के लिए। तो दोस्तों, ये था एक शॉर्ट और सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।